तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। यूटिलिटेरियन, कंजर्वेशनल, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। मतलब जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो तीन चीज़ों में बेसिस करता है। उसके जो तीन डिफरेंट अप्रोचेज हैं, क्या क्या है। पहला क्या है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। दूसरा क्या है, कंजर्वेशनल अप्रोच। एंड थर्ड क्या है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। तो पहले आते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होता है। The utilitarian approach to resource utilization focuses on maximizing the overall benefit or utility that can be derived from a resource. तो utilitarian approach वो होता है जिसमें रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो। इसका मेन फोकस क्या होता है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने में और मैक्सिमाइज करने का ओवरऑल बेनिफिट, ताकि लोग इसके ओवरऑल बेनिफिट ही पा सकें। और इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, यूटिलिटी दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम अ रिसोर्स। और ये जो यूटिलिटी होता है वो रिसोर्स से ही डिराइव्ड होता है। इन दिस अप्रोच रिसोर्स आर एलोकेटेड एंड यूटिलाइज्ड इन अ वे दैट जनरेट द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आउटकम्स फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसमें क्या बोलता है, इस अप्रोच में, यूटिलिटेरियन अप्रोच में रिसोर्स का एलोकेशन, मतलब एलोकेटेड मीन्स रिसोर्स को बांटना, डिवीजन करना और उसका यूटिलाइज करना इस वे में ताकि वो जनरेट हो सके, इसका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आउटकम आए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आए ताकि इसके ग्रेटेस्ट नंबर पे लोगों का इसमें फ़ायदा हो। इट ऑफन इन्वॉल्व्स असेसिंग द इकोनॉमिक और सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एलोकेशन। ये क्या इन्वॉल्व करता है, एसेसिंग। एसेसिंग मतलब ऑब्जर्व करना, किस पे, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स। जब हम लोग रिसोर्स का यूज़ करेंगे तब उसका इम्पैक्ट देखेंगे, ये इकोनॉमिक और सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिसोर्स का कैसा पड़ रहा है, टू डिटरमाइन मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एलोकेशन, ताकि इसका अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है या फिर इसका अच्छे से डिवीजन हो रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशनल बेस्ड अप्रोच। तो कंजर्वेशनल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए। द कंजर्वेशनल बेस्ड अप्रोच एम्फसाइजेस द सस्टेनेबल यूज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो कंजर्वेशन बेस्ड अप्रोच है वो एम्फसाइजेस क्या करता है कि इसमें सब सस्टेनेबल यूज़ हो, रिसोर्स का जो है वो सस्टेनेबल यूज़ हो, उसका प्रिजर्वेशन किया जाए फॉर ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका प्रिजर्वेशन भी किया जाए फॉर द बोथ ऑफ, फॉर बेनिफिट, किसके बेनिफिट के लिए, बोथ प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ताकि अगर रिसोर्स का हम लोग प्रिजर्वेशन करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ करेंगे तो वो बेनिफिट होगा किसके लिए, प्रेजेंट हमारे लिए भी और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस such as responsible harvesting, minimizing waste and protecting ecosystem to maintain biodiversity and ecological balance। ये क्या बोलता है कि it involves, ये क्या इन्वॉल्व करता है, प्रैक्टिसेस। वैसे प्रैक्टिस सच एज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मिनिमाइज किया जा सके वेस्ट को, कम से कम वेस्ट करे और प्रोटेक्ट करे इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करे टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। अगर जिससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा वो मेंटेन रहेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द फाइनाइट नेचर ऑफ रिसोर्स एंड एम्स टू एंश्योर देयर एबिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म। इसमें क्या बोलता है, ये अप्रोच रिकॉग्नाइज करता है जो फाइनाइट रिसोर्स है, जो बहुत रेयर रिसोर्स हैं, उसको एम करता है टू एंश्योर देयर एबिलिटी, उसका एबिलिटी ओवर लॉन्ग टाइम तक बढ़ाया जा सके ताकि इसको फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सकें। इट ऑफन इन्वॉल्व्स सेटिंग असाइड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये क्या बोलता है कि हमें वैसा एरियाज जो है, सेटिंग असाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए जहाँ पे जैसे कि प्रिवेंट करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा रिसोर्स को और वो बोथ
प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको कंजर्वेशनल बेस्ड अप्रोच बोला गया है। अब आते हैं थर्ड नंबर, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। द कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है ये इन्वॉल्व करता है लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ के इन द मैनेजमेंट, किसके मैनेजमेंट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोसेस रिलेटेड टू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसके लिए क्या इन्वॉल्व करता है, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में काम कर सके रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। दिस अप्रोचेस acknowledges the importance of local knowledge, tradition and need in shaping resource management strategies। ये अप्रोच जो है वो क्या एक्नॉलेज करता है, इम्पॉर्टेंट ऑफ लोकल नॉलेज, वहाँ का लोकल नॉलेज, ट्रेडिशन एंड नीड इन शेपिंग रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, और उधर के हिसाब से किस हिसाब से वहाँ का रिसोर्स का मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, उसके लिए लोकल नॉलेजेस और ट्रेडिशन ज़रूरी होगा जानने के लिए। कम्युनिटी मेंबर्स कोलैबोरेट टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट अलाइन विद देयर कल्चरल वैल्यूज़ एंड लिवलीहुड। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि डेवलप कर सके एंड इम्प्लीमेंट कर सके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट अलाइन विद देयर कल्चरल एंड वैल्यूज एंड लिवलीहुड, जो डील करता हो उनके कल्चरल वैल्यू के साथ और लिवलीहुड के साथ। दिस अप्रोच कैन एनहांस सोशल कोहेशन, एम्पावर लोकल पॉपुलेशन एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर रिसोर्स। ये जो अप्रोच है वो एनहांस करेगा सोशल कोहेशन लोगों के बीच में, एम्पावर ऑफ लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें एम्पावरमेंट जागेगी, एंड फोस्टर एनकरेजमेंट ऑफ अ डेवलपमेंट अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर रिसोर्स। सबका अपना अपना ओनरशिप होगा रिसोर्स के ऊपर, इसका ही मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्योग्राफिकल क्लब आवर टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।